हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू ऑन चैनल दैट इज राइट बाय मंजू। तो हेलो एवरीवन, आज का अपना टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो कि है मैंने लिया है सिंटेक्स करके। ठीक है, सिंटेक्स। ओके, सिंटेक्स क्या होती है, पहले तो थोड़ा सिंटेक्स को हम समझते हैं। ठीक है, सिंटेक्स होता है द स्टडी ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, या हम कहेंगे कि द सेट ऑफ रूल्स फॉर अरेंजिंग द वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस, द वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये होता है आपका सिंटेक्स। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सीधा यही पूछ लिया जाता है डिफरेंस क्या सिंटेक्स सिमेंटिक्स में, मॉर्फोलॉजी, होमोफोन। ठीक है, वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, ताकि आपका जो है 1 मार्क सेव हो जाए आपके। ठीक है, तो सिंटेक्स है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, अगर एंड तक बने रहे तो आपको पता चलेगा कि 2 से 3 नंबर हमारे जो हैं सेव हुए हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लेकर, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है, अभी अभी आपको बताया है कि सिंटेक्स किसको कहते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला रूल है भाई, फर्स्ट रूल क्या कहता है, द यूज ऑफ टू नेगेटिव्स टू एक्सप्रेस अ सिंगल नेगेटिव आइडिया इज रॉन्ग। ठीक है, एक सिंगल आइडिया है और उसके लिए टू नेगेटिव्स का यूज करना वो गलत है। ठीक है, इसकी बजाय 1 नेगेटिव वर्ड यूज करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट नो नथिंग अबाउट हिम। अब आइडिया एक ही है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो उसके लिए डोंट वर्ड हमारा आ गया और फिर नथिंग भी आ गया, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हुआ। ठीक है, आपको यूज कैसे करना है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, ये हुआ आपका राइट। रूल समझ आया। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चलूंगी ताकि बहुत ज्यादा रूल्स जो है वो क्लियर हो जाएं अपने। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। देखिए, सेकेंड, डोंट यूज स्प्लिट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस V1 आपका इन्फिनेटिव होता है। अब कह रहे हैं इस इन्फिनेटिव को बांटना नहीं है कि टू के और V1 के बीच में कुछ और आ जाए, स्प्लिट नहीं करना है इसको। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका यूज जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज लाइक टू क्लोजली एग्जामिन। देखो, टू एग्जामिन है आपका, यानी टू प्लस V1 है, तो उसके बीच में क्लोजली यानी एडवर्ब डाल रखा है, तो एवरी प्रपोजल, तो ये आपका क्या हुआ यहाँ पर, रॉन्ग सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो आई ऑलवेज लाइक टू एग्जामिन, यही तो सीख रहे हैं हम, सिंटेक्स यही तो होता है कि वर्ड्स को अरेंज कैसे करना है। ठीक है, लाइक टू एग्जामिन क्लोजली एवरी प्रपोजल। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, ठीक हुआ। सेकेंड रूल क्लियर है। पहला रूल है आपका कि भाई टू नेगेटिव्स को यूज नहीं करना। दूसरा रूल है आपका कि टू प्लस इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है। नेक्स्ट है, इफ देयर इज अ विश और कंडीशन कॉन्ट्रेरी टू एक्चुअल फैक्ट सो वी यूज वर। देखो, कोई एक्चुअल फैक्ट है, कोई तथ्य है, ठीक है, और वो उसके बिल्कुल अपोजिट है जो विश या कंडीशन रखी गई है। ठीक है, तो उस केस केस में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, हमने सीखा है कि आई के साथ क्या यूज होता है, वोज। ठीक है, तो अब आई के साथ क्या आ जाएगा, इस केस में वर आ जाएगा। ठीक है, ही के साथ भी क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ओके, ठीक है, रूल यही कह रहा है आपका। जैसे, आई विश आई वॉज एज टॉल एज माई फादर। ठीक है,
अब देखो विश क्या कह रहा है ये, विश विश क्या इसकी कंडीशन क्या रखी है कि मैं अपने पिता के जितना लंबा होता, ठीक है? ओके, अभी नहीं है, कंट्रास्ट है, इस वक़्त नहीं है, कंट्रास्ट है आपका। तो उस केस में क्या होगा, आपको वाज़ की जगह क्या यूज़ करना है, अभी वर यूज़ करना है। आई विश आई वर एज़ टॉल एज़ माय फादर, ठीक है? एक और देखते हैं, इफ ही वाज अलाइव ही वुड हेल्प मी, ठीक है? इफ ही वर अलाइव आएगा, ही वुड हेल्प मी, ठीक है? ये तो आपका कंडीशन में भी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है? ओके, रूल नंबर थर्ड क्लियर। मूव ऑन टू द नंबर फोर। द वर्ब दैट फॉलोज फ्रेज विद अ रिव्यू टू, ये फ्रेज है, विद अ रिव्यू टू, look forward to is to be always ing form, with a review to और look forward to के साथ आने वाली वर्ब हमेशा ing फॉर्म में होगी, ठीक है? he is working hard with a review to, with a review to win आ गया यहाँ पर, तो ये आपका क्या हुआ, एरर हुआ यहाँ पर, ठीक है? क्या कहा है, ing फॉर्म आनी चाहिए थी, विनिंग आना चाहिए था। ही इज वर्किंग हार्ड विद अ व्यू टू विनिंग, ठीक है, दिस मैच, ठीक है? फ्रेज याद रखनी पड़ेंगी आपको ये। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ। आई लुक फॉरवर्ड टू, देखो अभी यहाँ पर दिया था आपका कि लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद क्या आना है, आईएनजी फॉर्म आना है, ठीक है? टू के साथ हमेशा हम मान लेते हैं कि टू के साथ हमेशा वी वन ही होती है, नहीं ये फ्रेज है, ये फ्रेज याद रखनी पड़ेगी, इसके साथ क्या है आपका, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है? इसके साथ क्या होगी, आईएनजी फॉर्म आपकी होगी, ठीक है? तो अगले रूल पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट है अपना द वर्ब्स लाइक, जैसे एब्सेंट हो गया, अप्लाई, एक्विट, एंजॉय, ओवररीच, रिजाइन, अवेल, प्राइड, ये हमेशा रिफ्लेक्सिवली यूज होती है। रिफ्लेक्सिव समझ तो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके साथ आपको क्या करेंगे भी देखने को मिलेंगे। जैसे आई एंजॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है? तो ये क्या हुआ आपका रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नजर नहीं आया। आई एंजॉयड माई सेल्फ, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, ठीक है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ यूज हुआ, आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग हॉलीडेज, तो दिस इज द राइट वन। ही रिजाइंड हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, टू द विल ऑफ गॉड, ठीक है? आ रही बात समझ में? ये वर्ब जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप टेलीग्राम लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है? जहाँ वो जो अबाउट द चैनल होता है वहाँ टेलीग्राम लिंक मिलेगा आपको, वहाँ लिंक पर टैप करेंगे आप, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, तो वहाँ ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, मिल जाएगी आपको। यू मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यू मस्ट अवेल, अवेल के साथ अभी क्या होता है कि अवेल के साथ क्या होना है आपका, रिफ्लेक्सिव आना है, रिफ्लेक्सिवली यूज करना है इसको, तो ये आपका क्या होगा भी, राइट होगा, ठीक है? अच्छा, इसके साथ एक एक्सेप्शन यानी नॉट भी है, वो क्या है, ध्यान से देखिए। आफ्टर फॉलोइंग द वर्ब, जैसे बात है, डैश, कीप, फील, मूव, make, spread, stop, draw, rest, roll, enlist, hide, feed, qualify, इस तरह की जो वर्ड्स वर्ब हैं इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, ठीक है? इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज होगा। अब जैसे द बॉयज कीप्स हिमसेल्फ यूज नहीं होगा इसके साथ, ठीक है? कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। द बॉय कीप्स अवे फ्रॉम द स्कूल, ठीक है? ओके, ड्रा है आगे वाली जो वर्ब है ये आप एक बार रीड आउट कर लेंगे ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए बात, ठीक है? मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है भाई, पेपर में न जाने कितनी बार ये आया हुआ है और न जाने कितने टाइप के पेपर्स में जो ये आया हुआ है। इसको मैंने देखा है चंडीगढ़ टीजीटी में भी मैंने इसको देखा है, आपके सीईटी में भी देखा गया है और आपके एस्टेट में भी देखा गया है, ठीक है? कई पेपर में जो है ये कई तरह के एग्जाम में जो है आता है।
तो व्हेन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जैसे आई, यू, ही आर यूज्ड टुगेदर, जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिंगुलर जो प्रोनाउंस हैं उनको एक साथ यूज करना है, ठीक है, तो उनको कैसे प्लेस करेंगे आप? सबसे पहले प्लेस करेंगे सेकंड पर्सन को, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन को, फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई, ये बेटर सीक्वेंस, ये बहुत जो है रूल के हिसाब का सीक्वेंस है जो आप यूज करेंगे, ठीक है। इन द केस ऑफ प्लूरल प्रोनाउंस द ऑर्डर इज 1 2 3, और अगर प्लूरल आपका जो है प्रोनाउंस यूज करना है तो फिर 1 2 3 के रूप में यूज करना है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इस तरीके से आप क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर सेंटेंस है कि आई, यू एंड ही आर नेबर्स, ठीक है। अब ये सिंगुलर पर्सपेक्ट में यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसका सीक्वेंस आपको क्या रखना है, यू, ही एंड आई, ठीक है, 2 3 1 का फॉर्मूला लगाना है, यू, ही एंड आई आर नेबर्स, ठीक है, कि तुम, वह और मैं क्या है, नेबर्स हैं, ठीक है। अब प्लूरल पर्सपेक्ट से यूज होगा तो जैसे कह रहा है तुम, वे और हम मस्ट वर्क टुगेदर, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड और फिर थर्ड, वी, यू एंड मस्ट, ठीक है, वर्क टुगेदर। ये कैसे पहचानेंगे आप कि ये सिंगुलर है, ये देखो यहाँ से पहचान में आएगा आपको सिंगुलर, कि मैं की बात कर रहा है तो सिंगुलर, अब यहाँ पर ये वी की बात कर रहा है प्लूरल, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा था, तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड एरर है ये। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज टू इट्स एंटीसीडेंट एज पॉसिबल। जो रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, वो आपको बिल्कुल क्लोज में क्या करने हैं भी, प्लेस करने हैं जितना संभव हो सके। जैसे अभी यहाँ पर कहा है कि I have read Shakespeare's work, who was a great ड्रामेटिस्ट है, कि मैंने शेक्सपियर के जो हैं सारे वर्क्स जो हैं पढ़े हैं, जो एक बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ये आपका राइट जो है क्या होगा, सेंटेंस होगा, हु वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से लिखने की आप कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन है आपका लेट, मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होने वाला है, ये है आपका लेट, ठीक है। लेट के साथ ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। लेट के साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये देखो, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेट हिम डू वट एवर ही लाइक्स, या लेट यू एंड मी सॉल्व दिस रिडल, ठीक है। लेट हमेशा जो है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा ही क्या किया जाता है अभी, फॉलो किया जाता है, जैसे लेट डू हिम, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा चेंज है आपको, यही तो सीक्वेंस सीखना है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो लेट हिम डू हिज वर्क, ये आपका राइट जो है सेंटेंस सीक्वेंस है, वर्ड्स का सीक्वेंस करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ए प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का, ठीक है, या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होना चाहिए, ठीक है, न कि सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। जैसे दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई, नहीं यू एंड मी, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड, देखो ये फॉर के आगे आपकी प्रीपोजिशन, अब इसका ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, न कि आपका सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में हम इसको क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। नेक्स्ट है द प्रोनाउन फॉलोइंग देन एज इज इन नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं। ही इज टॉलर देन मी, नहीं ही इज टॉलर देन आई, ये आपका रॉन्ग है, ही इज टॉलर देन आई,
वो मुझसे लंबा है, इज नॉट ही इज टॉलर देन मी। ठीक है। To avoid repetition of a noun in a sentence as object of comparison, we use that for singular noun and those for plural noun. हम यूज दैट को यूज कर सकते हैं सिंगुलर नाउन के लिए और दोज को यूज कर सकते हैं प्लूरल नाउन के लिए। जब किसी ऑब्जेक्ट का हमें कंपैरिजन करना हो तो रिपीटेशन को हम अवॉइड करेंगे। ठीक है। जैसे कहा है कि द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दिल्ली, इसकी बजाय हम क्या यूज करेंगे, द क्लाइमेट ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है। सिंगुलर है हमारा क्योंकि केवल हम क्लाइमेट के बारे में ही बात करें, लखनऊ के क्लाइमेट के बारे में बात करें, बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, दैट। ठीक है। द रोड्स, अब प्लूरल आ गया आपका, द रोड्स ऑफ बरेली आर वाइडर देन, तो प्लूरल के लिए क्या यूज करना है, दोज ऑफ रामपुर। ठीक है। क्योंकि द रोड्स, अब देखो प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, द रोड्स ऑफ बरेली आर वाइडर देन दोज ऑफ रामपुर। ठीक है। तो ये है आपके 11 रूल्स। मूव ऑन टू द 12 वन। आई होप कि क्लियर हो रहे होंगे। वन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है। तो पोजेसिव केस जो है आपका, द पोजेसिव ऑफ वन इज वंस, तो वन का पोजेसिव जो बनेगा ना, वंस बनेगा आपका। ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये। ओके। अनिश्चित जो है प्रोनाउन है। वन शुड नॉट, वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम नहीं होगा। क्या बोला है, इसका पोजेसिव क्या बनेगा, वंस। ठीक है। वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है द रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे एज है, दैट है, शुड बी यूज्ड आफ्टर सेम और सच, नेवर यूज हु और विच आफ्टर सेम और सच। ठीक है। सेम और सच जो आपके प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, उनके बाद कभी भी हु और विच को यूज नहीं करना, आपको यूज करना है एज और दैट। ठीक है। सेम, दैट, सच एज, ऐसे आपको यूज करना है। विच या हु कभी भी यूज नहीं करना है। इट इज नॉट सच अ गुड बुक एज आना चाहिए था अब यहाँ पर। ठीक है। इट इज नॉट सच अ बुक एज आई एक्सपेक्टेड। ठीक है। दिस इज द सेम बेगर दैट। ठीक है। सेम के साथ दैट केम यस्टरडे। ओके। डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव मस्ट नॉट बी यूज, ऑब्वियसली कि डबल कंपैरिजन आपको यूज नहीं करना, डबल कंपैरिजन वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। ही इज मोर वाइजर, देखो मोर भी आ गया और वाइजर भी आ गया, देन हिज ब्रदर, तो देन के साथ केवल एक ही डिग्री बहुत है कंपैरेटिव, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। ओके। ही इज द मोस्ट वाइजेस्ट, ये सारे नहीं, ये दोनों नहीं यूज होंगे, डबल सुपरलेटिव हो गया, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल हो गया आपका। ठीक है भी। When two adjective in the comparative or superlative degree are used together, the one formed by adding more and most must follow the other adjective। भाई टू कंपैरेटिव डिग्री है या टू सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, तो आपको मोर और मोस्ट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है। ही इज मोर वाइजर देन ब्रेव। ओके। ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। ये तो डबल हो गया एक, ये तो डबल कंपैरिजन हो गया। ही इज मोर वाइज, वाइजर नहीं आएगा, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। ठीक है। ओके। जैसे he is more intelligent and wiser than his brother, he is wiser and more intelligent than his brother। ठीक है भाई। क्योंकि देखो आपके ना टू एडजेक्टिव है, देखो एक तो यहाँ पर वाइज एडजेक्टिव है, एक यहाँ पर ब्रेव एडजेक्टिव है।
ठीक है, तो आपने मोर लगाकर कंप्लीट किया है। यहाँ पर देखो अब जैसे वाइज़र वाइज़र भी एक एडजेक्टिव और इंटेलिजेंट होना भी एक एडजेक्टिव है आपका, तो मोर को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। When we compare two qualities in the same person or thing, the comparative ending er is not used. In all such cases, we should more before the adjective. ठीक है, जब दो क्वालिटीज हों एक ही पर्सन और एक ही चीज की बात को, तो ए आर यूज नहीं करना, उस केस में हम मोर यूज करेंगे उससे पहले, उस एडजेक्टिव से पहले। ठीक है, जैसे यू आर वाइजर देन ओल्ड, नहीं, यू आर मोर वाइजर देन ओल्ड की बात हम करेंगे। टू क्वालिटीज है ना, यू आर मोर वाइज देन ओल्ड। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। We should use comparative degree in comparative to things or person, and the superlative degree in comparative more than two things. Obviously जब दो में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, दो से ज्यादा पर्सन और थिंग्स में हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। अब यहाँ पर टू बुक्स की बात है, तो ही इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, इट इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, या ही इज द बेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज। अब यहाँ पे देखो टू से ज्यादा आ गया तो हमने सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर लिया अभी। लेस क्वांटिटी को रेफर करता है, जबकि फ्यू जो है वो नंबर को रेफर करता है, नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे जैसे देर आर नो लेस देन 20 बॉयज। देखो 20 बॉयज तो नंबर को डिनोट कर रहा है, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, लेस नहीं, फ्यूअर यूज करेंगे। ठीक है, देर आर नो फ्यूअर देन 20 बॉयज इन दिस क्लास। ठीक है, फ्यू जो होता है वो डिनोट करता है, फ्यू जो होता है आपका, याद रखेंगे इससे बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, ये डिनोट करता है नंबर को, और जो आपका लेस है वो करता है क्वांटिटी को। ठीक है, he takes no less than 1 kilo of the milk day। नेक्स्ट है when comparative degree is used in the superlative case। जब comparative degree जो है आपकी superlative case में यूज होगी तो उसको फॉलो किया जाएगा any other के साथ, not by any का यूज नहीं करेंगे, any other का यूज करेंगे। रवि is better than any bowler, no, रवि is better than any other bowler हम यूज करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब किसी से भी सबसे बढ़िया बॉलर है वो, हमने सुपरलेटिव केस में इसको यूज करना है, तो कंपैरेटिव जब हम यूज करेंगे तो एनी अदर लगाकर हम क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, प्रायर, ये आपका यूज होगा फॉलोड बाय टू। ठीक है, देन यहाँ पर देन यूज नहीं होगा, यहाँ पर देन यूज नहीं होगा। ठीक है, he is senior than me, he is senior to me। ठीक है, इनके साथ क्या यूज करना है, टू यूज करना इंस्टेड ऑफ देन। ठीक है, अभी रूल्स ही आगे बहुत सारे हैं, मैं देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगी। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।